हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो 2024 सेशन से या 2024 से पहले जो ग्रेजुएशन किए हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। और ये सारे स्टूडेंट्स के मन में यह कन्फ्यूजन है कि मैं पहले बीएड करूँ या पहले एमएससी करूँ, ठीक है, यानी पीजी करूँ। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पेपर में भी यह कटिंग आ रहा था कि इस साल से आपका बीएड जो है ना 1 ईयर के लिए हो गया है, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर का बीएड वैलिड है जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या नहीं तो वह पीजी किए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप पहले बीएड करना चाहते हो तो बीएड आपको 2 साल का करना होगा, ठीक है। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, और 4 साल का ग्रेजुएशन तो वैसे स्टूडेंट्स करेंगे जो 23 से 27 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, मतलब 2027 के बाद ही उनका 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। और आप लोग तो पहले वाले हैं, तो आप लोगों को अगर बीएड करना चाहते हो तो फिर बीएड कीजिएगा, तो आपको 2 साल बीएड करने में लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बीएड करने के बाद अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो फिर 2 साल एमएससी में भी करने में लग जाएगा। तो उसमें टोटल आपको 4 साल का जो है ना लग जाएगा बीएड और एमएससी करने में, ठीक है। लेकिन आप पहले अगर एमएससी करते हैं तो एमएससी आपको 2 साल में लग जाएगा, यानी पीजी आपको 2 साल में लग जाएगा। और उसके बाद जैसे आप पीजी करते हैं उसके बाद में आपको बीएड अगर करते हो तो बीएड फिर आपको 1 साल में हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल अगर आप पहले पीजी करते हैं उसके बाद बीएड करते हैं तो टोटल 3 साल लगता है। और अगर आप बीएड करते हैं और उसके बाद अगर आप पीजी करते हैं तो फिर आपको 4 साल लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एक और बात सुनने में आ रहा है कि 2030 से बाद जो बीएड 2 साल का जो बीएड है वह बीएड आपका वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। और वैसे आप डीएलएड की अगर बात करोगे तो डीएलएड जो है ना इसी साल यानी 2025 से 27 सेशन में लास्ट एडमिशन होगा। उसके बाद 2027 के बाद में डीएलएड का कोर्स वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो वैसे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको बीएड का भी कह दे कि भाई 2030 के बाद में यह बीएड जो 2 साल का बीएड है वह वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यह सब को देखते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि पहले हम बीएड कर ले या पहले एमएससी करें, तो मेरे अकॉर्डिंग पहले अगर आप एमएससी कर लेते हैं तो एमएससी आपको करने में 2 साल लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बीएड करते हो तो फिर आपको 1 ही साल में बीएड हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर 1 साल का बीएड अगर हुआ है या 1 साल का अगर बीएड हुआ है तो उसका फ़ी में भी कुछ ना कुछ कमी होगा। जैसे पहले 2 साल का बीएड होता था तो 1.5 लाख रुपया फ़ी आपको मतलब बिहार के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते थे प्राइवेट से तो 1.5 लाख रुपया लग जाते थे, ठीक है। मतलब कॉलेज का फ़ी हुआ करता था। और साथ ही साथ उसको और 2 साल करने में अब बहुत सारा चार्ज अलग से जुड़ता था, तो लगभग 2 लाख या 1,80,000 लग ही जाता था दोस्तों, ठीक है। लेकिन जब से अगर 1 साल का बीएड या 1 साल का अगर बीएड होगा तो फ़ी में भी कुछ ना कुछ कमी होगा। अभी कितना फ़ी कमी होगा यह बात अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन फ़ी तो कमी होगा ही, कुछ ना कुछ तो कमी होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो वैसे में अगर पहले आप एमएससी करते हो और उसके बाद अगर बीएड करते हैं तो 1 साल का तो वैसे भी आपको क्या मिलेगा, छूट मिल रहा है, 1 साल आपको बच जा रहा है। और साथ ही साथ आपके फ़ी में भी कमी हो जा रहा है, जो कि फ़ी आपका पहले 1.5 लाख रुपया लगता था तो अब कुछ ना कुछ कम लगेगा। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट यह भी है कि 2030 के बाद में जो 2 साल का बीएड किए हुए हैं अगर उनको अगर वैलिड नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या करना है, या 1 साल वाला ही बीएड वैलिड रहेगा तो आप 2030 के बाद भी इस डिग्री का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आप एमएससी कर लीजिए, उसके बाद में आप बीएड के बारे में सोचिएगा, बीएड उसके बाद में आप कर लीजिएगा, ठीक है। और एमएससी जैसे कर लेते हो तो एमएससी करने के बाद बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपको खुल भी जाता है, ठीक है। बीएड करने का मतलब क्या है कि किसी भी आप टीचर आपको बनना चाहते हैं, ठीक है। तो टीचर तो बनने के लिए आपको अगर पहले बीएड करते हैं, एमएससी अगर नहीं करते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, तो आप 6 to 8 में बन सकते हैं और 9 to 10 में बन सकते हैं, यानी 2 अपॉर्चुनिटी रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे एमएससी आप कंप्लीट करोगे तो इसमें एक और अपॉर्चुनिटी आपको ऐड हो जाता है कि आप 10+2 के टीचर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी आप 6 to 8 में भी जा सकते हैं और 9 to 10 में भी जा सकते हैं और 11-12 में यानी +2 के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको एमएससी करने में ही बेनिफिट है, तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो आप एमएससी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर एमएससी नहीं करना है कोई बात नहीं, पहले आप बीएड ही कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एमएससी करते हैं या पीजी करते हैं तो आपको सभी एंगल से बेनिफिट ही बेनिफिट है दोस्तों, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। या आपको वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।